हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा 2026 में यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के जो कंडीशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को कंडीशन पता होंगी वो तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे और उनका बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन करने नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में यहाँ पर आपको समझा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोल रखा है दिए गए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए k का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है और हमें यहाँ पर दो समीकरण निकाय भी दे रखी है। अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन दे रखी है अपरिमित रूप से अनेक हल। अब जिन स्टूडेंट को इसकी कंडीशन पता हो तो वो कमेंट करके जरूर बताना। अब जिन स्टूडेंट को ये कंडीशन नहीं पता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। ये हमारे पास कंडीशन होती है। तीनों वैल्यू क्या होती है इसमें बराबर होती है, तभी यहाँ पर हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब इसके लिए हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए यहाँ पर हमें दो समीकरण दे रखी है और अपरिमित रूप से अनेक हल की हमारे पास कंडीशन होती है। तो इसके लिए हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सभी के मान होने चाहिए, जो कि हम यहाँ पर ये जो मैं समीकरण दे रखी है इसी से ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर जो मैं समीकरण दे रखी है इसको हम सही कर लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास kx प्लस 3y। अब ये जो हमारे पास दूसरी साइड में k माइनस 3 है इसको हम दूसरी साइड में लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के ब्रैकेट में k माइनस 3 बराबर 0। इस तरीके से हमारी समीकरण चेंज हो जाएगी। सेकंड वाले समीकरण को भी चेंज कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12x प्लस ky माइनस के बराबर 0। अब ये दो समीकरण आ चुकी है, यहाँ से हम इन सभी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी तुलना जो इनके मानक समीकरण का रूप होता है उसके कर लेंगे, जो कि हमारे पास दो समीकरण इस तरीके से हो जाएंगी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो हम यहाँ पर पहली वाली समीकरण की तुलना इससे कर देते हैं, जिससे हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी k, b1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, ऐसे ही c1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास माइनस के ब्रैकेट में ये माइनस 3। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक दूसरी मानक समीकरण भी मान लेंगे दूसरी वाली समीकरण के लिए। तो वो हो जाएगी हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसके भी हम यहाँ पर तुलना कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी k और c2 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी माइनस के। अब ये सभी वैल्यू हमने यहाँ पर निकालनी है। अब इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से सॉल्व कर k की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत आसान है, बस यहाँ पर आपको कंडीशन और इनके जो मानक रूप होता है ये आपको पता होने चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a1 की वैल्यू रख देते हैं जो कि हमारे पास आई है k अपॉन यहाँ पर a2 की वैल्यू रख देंगे जो कि हमारे पास है 12 बराबर b1 की वैल्यू रख देंगे जो कि हमारे पास है 3, b2 की वैल्यू रख देंगे जो कि हमारे पास है k, ऐसे ही c1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 अपॉन c2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के। अब इसको हम यहाँ पर आपस में सॉल्व कर यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम यहाँ पर पहले और दूसरे पद की आपस में तुलना करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर दूसरे और तीसरे पद की आपस में तुलना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तीनों ही पदों में k दे रखा है इसलिए हम देख लेंगे k की वैल्यू हमारे पास अलग तो नहीं आ रही है। तो इसको हम यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप ध्यान रखना, पहले हम दो पदों की तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास k अपॉन 12 बराबर होगा 3 अपॉन के। इसकी तुलना कर देंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। k की कैसे करेंगे, k स्क्वायर
12 की 3 से करेंगे, 12 की हो जाएगा 36। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर है दूसरी साइड में अंडर रूट बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाए के बराबर अंडर रूट बनेगा तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस माइनस अंडर रूट में 36, और 36 का अंडर रूट हमें पता है क्या होता है, प्लस माइनस 6। यानी कि यहाँ पर हमारे पास के की कितनी वैल्यू आ चुकी है, 2। एक आई है प्लस के 6 और एक आई है हमारे पास माइनस के 6। ऐसी जो हमारे पास बाकी दो जो बची है उनकी तुलना कर लेते हैं। दूसरी हमारे पास है 3/के बराबर, और जो तीसरी है वो हमारे पास है माइनस के माइनस 3/-के। अब इनके हम आपस में तुलना कर लेते हैं, माइनस से माइनस काट देंगे, के से के काट देंगे क्योंकि हमारे हर में है। तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण बन जाएगी, 3 बराबर होगा के माइनस 3 के। अब हमें यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो हमारे पास माइनस का 3 है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 3 बराबर होगा के। तो के की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है 6। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दोनों वैल्यू में हमारा प्लस का 6 कॉमन आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारी सही होगी के की और कौन सी वैल्यू हमारी गलत होगी। तो जो हमारे पास कंडीशन आई थी अपरिमित रूप से अनेकल की, उसमें जो हमारे पास तीनों वैल्यू आएंगी वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो एक बार हम यहाँ पर के बराबर 6 पर चेक कर लेते हैं, और ऐसे ही एक बार हम यहाँ पर के बराबर माइनस के 6 पर चेक कर लेते हैं, किस पर हमारी बराबर आ रही है। तो के बराबर 6 पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण थी के -12 बराबर 3/के, और अगली थी माइनस के -3/-के। अब इसमें हम यहाँ पर के बराबर 6 रख देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6/12 बराबर होगा 3/6 बराबर होगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 6 - 3 अपॉन माइनस के की वैल्यू आ जाएगी 6। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 में से हम यहाँ पर 3 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3/6। 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, इसका भी हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। यानी कि तीनों वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, 1/2 बराबर होगा 1/2 बराबर होगा 1/2। ये आ रही है हमारी के बराबर 6 पर। ऐसे ही हम यहाँ पर -6 पर भी देख लेते हैं, तो के बराबर -6 रखने पर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 6/12 बराबर 3/-के 6 बराबर माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस के 6 माइनस के 3 और माइनस के 6। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 6 और माइनस के 3 हो जाएगा हमारे पास माइनस के 9, और अपॉन में 6 चल ही रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 9/6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 1/2 बराबर होगा 1/2, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है हमारे पास 9/6। अगर आप इसको 3 से भी काटोगे तब भी हमारे पास वैल्यू आएगी 3/2। यानी कि माइनस के 6 पर ये तीनों वैल्यू हमारी बराबर नहीं आ रही है, 6 पर ही हमारी ये तीनों वैल्यू बराबर आ रही है। तो यानी कि जो हमसे के का मान निकालने के लिए बोला है, के बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 6, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इस तरीके से, आप कारण में कैलकुलेशन कर दिखा सकते हैं, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल में तीनों वैल्यू हमारी बराबर आती है जैसे कि यहाँ पर आई है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपको कंडीशन पता होनी चाहिए थी और कोई भारी कैलकुलेशन नहीं थी, सिंपल ही कैलकुलेशन थी। बस यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास के की वैल्यू आएंगी वो हमारी सेम आ रही है या फिर डिफरेंट आ रही है। अगर सेम आ रही होंगी तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, अगर अलग अलग आ रही होंगी तो हमें इस तरीके से चेक कर देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू हमारी सही है। तो इसमें जो हमारी 3 कंडीशन है उनको आप जरूर तैयार कर लेना। किसी न किसी कंडीशन पर हर साल सवाल रिपीट होते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके क्वेश्चंस करने नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सोल्यूशन को भी नोट कर लिया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो मैथ के बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्ले लिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।